जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम रीजनिंग क्लास में देखेंगे मॉक टेस्ट आपका 15। और अगर आपने पीछे के मॉक टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पीछे भी क्वेश्चन में काफ़ी बहुत अच्छे कराए हैं दोस्तों। अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। ये क्लास सीटेट हो चाहे किसी का भी एग्जाम हो दोस्तों, ये सभी के लिए है। ये दोस्तों आपको डेली 2 बजे आपको क्लास मिल जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रोज़ की रोज़ क्लासें मिलती रहें, और बेल आइकन घंटी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपकी टाइम पर क्लासें मिलें। तो अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित कर सकती है। यानी प्रस्तापित मतलब होता है यानी कि कोमा की जगह पर हम क्या भर दें जो आपकी श्रृंखला पूर्ण हो जाए। देखिए दोस्तों, आपका कितना है, 241 से लिखा गया है 208। आपका कितना कम हुआ, 33 कम हो गया। ओके दोस्तों, 208 से लिखा गया है 171। आपका कितना कम हुआ, अब 37 कम हो गया। और 171 से 130 लिखा गया है, आपका कितना कम हुआ, 41 कम हुआ। और 130 से आपका 85 लिखा गया है, अब कितना कम हुआ, अब आपका 45 कम हुआ। होगा दोस्तों, आगे हम कितना कम कर दें कि आपकी श्रृंखला आपकी पूर्ण हो जाए। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ 4 ऐड हुए, यानी कि 33 से आपका 37 हुआ, 4 ऐड हो गए। 37 से आपका 41 हुआ, 4 ऐड हो गए। 41 से आपका 45 हुआ, 4 ऐड हो गए। तो उसी प्रकार यहाँ भी 4 ऐड कर दें, कितना प्राप्त होगा, यानी 49। तो हम इस संख्या में 49 घटा दें तो कितना प्राप्त होगा, आपका होगा 6 और 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट 36 लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। दोस्तों, आपको पेपर में इसी प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देगा, बिल्कुल सेम टू सेम, बस आपकी हो सकता है डिजिट चेंज हो। आगे चलें दोस्तों, देखिए सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले संबंध से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। देखिएगा दोस्तों, आपका 16 का लिखा गया है कितना, 36, और 19 का लिखा गया है आपका 42। तो किस प्रकार लिखा गया है, अगर हम इसमें एक इक्वेशन आपकी सही बन रही है। देखिएगा, अगर हम 16 गुणे 2 कर दें और प्लस 4 कर दें, कितना प्राप्त हुआ, 16 दूनी 32 और 4 36 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 19 गुणे 2 कर दें, इसमें भी देख लें, अगर ये बन रहा है तो ये सही हो जाएगा। 19 दूनी आपका हुआ 38, 38 और 4 हुआ आपका 42, यानी कि इक्वेशन आपकी करेक्ट है। तो उसी प्रकार 12 गुणे 2 प्लस 4 करेंगे तो 12 दूनी 24 और 4 हुआ दोस्तों आपका 28। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28 लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। एक वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ये आपको फिगर दिए गए हैं दोस्तों। आपको क्या करना होता है, इसमें अगर तीनों में एक एक कॉमन मिल जाए, यानी कि एक कॉमन मिल जाए किन्हीं दो में, तो ये आपके घुमा दें, उसी प्रकार आपका निकल आएगा।
तो उसी प्रकार से आप क्या कीजिए, दूसरे फिगर और तीसरे फिगर को देखिए, कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। अगर आपका 6 कॉमन है तो 6 की तरह हम घुमा दें, यानी 6 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 3, इतना हो जाएगा। उसी प्रकार 6 से आपका 2 हुआ और 2 से आपका हुआ 5, यानी 6 और 2 5। अब आपके एक वाले फलक के विपरीत पूछा गया है, यानी कि 3 का तो 5 हो गया, 4 का तो 2 हो गया और 6 हो गया आपका जो नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि सेकंड। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर दोस्तों। तब तक आप इसमें थोड़ा और समझिएगा। अगर मान लो कॉमन ना होता, अगर ये एक कॉमन ना होता, मान लो सभी में 2-2 कॉमन होते, तो क्या करते, तो आप लोग ये करते, जैसे मान लो दूसरे फिगर और पहले फिगर को देखिएगा, 3 और 6 कॉमन है दोनों में, तो सीधा आंसर हो जाता है 2 का 4, इस प्रकार से, ठीक। और क्या होता, तो 2 का 4 हो गया। उसी प्रकार अब क्या कीजिए, पहले फिगर और तीसरे फिगर को देखिएगा, पहले फिगर और तीसरे फिगर में कौन कौन कॉमन है, पहले और तीसरे में फिगर कॉमन है 6 और 2, 6 और 2 कॉमन है, तो इसका यानी 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, यानी कि 5। तो बाद में 6 बचा है, तो 6 आपका दिख रहा है, 6 का विपरीत कौन हो जाता है, आपका 1। इस प्रकार से भी आपका सवाल हो सकता था। तो अब आप लगाइएगा, हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जिससे कि आपको पेपर में आपको दिक्कत ना हो, कहीं बाई चांस से आपको एक कॉमन ना मिले, आपको 2 कॉमन मिले, तो उसके लिए हमने बता दिया है। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है 20 को 20, 16, 8 लिखा गया, 13, 20 और 23 लिखा गया, किस प्रकार लिखे गए, उसी प्रकार से आपको विकल्प दिए गए, यानी कि आंसर दिए गए। 20 और 16 और 8 है, आप 20 16 को ऐड कीजिए, 20 16 हुआ आपका कितना, 28, तो 28 बटे 2 कीजिए और प्लस 2 कर दीजिए, आपका 16 प्राप्त होगा, यानी कि 14 और 2 कितना हुआ, 16। उसी प्रकार से अगर आपका तीसरा वाले यानी कि 13 और 20 और 23 आपका इक्वेशन होता है, तो आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा 13 और कितना है, 20, 13 20 और 23 है, तो 13 और हम 23 को जोड़ें, कितना हुआ, आपका हुआ यानी कि 36, तो 36 बटे आप 2 करोगे प्लस 2 करोगे, आपका 20 प्राप्त होता है, 36 यानी कि 18 और 2 कितना हुआ, 20 हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यही आपका लॉजिक लग रहा है। तो उसी प्रकार से आप ऑप्शन उठाइएगा, 19 और 21 को जोड़ोगे, कितना हुआ, आपका हुआ यानी कि 40, 40 का हाफ करोगे यानी 20, ये तो 18 ही दे रहा है, यानी तो ऐड करोगे, इसका 22 हो गया, तो ये तो इक्वेशन आपकी गलत है, यानी कि ये विकल्प गलत है। अब 14 और 16 को जोड़िएगा, 14 16 को जोड़ोगे हुआ 30, 30 यानी 15 हुआ हाफ, और 2 ऐड करोगे 17 हुआ, ना कि 18। 32 और 18 को जोड़ोगे आपका हुआ 50, 50 का हाफ करोगे हुआ 25, 25 और 2 ऐड करोगे आपका कितना हुआ, यानी कि 27। ये आपके थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही बन गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि थर्ड। अगर आप फोर्थ भी चेक करना चाहते हो तो देखिएगा, 13 13 हुआ 26, 26 का हाफ करोगे आधा हुआ, यानी कि 13, 13 और 2 करोगे आपका 15 हुआ, ना कि 16। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। इसी प्रकार से सभी सवाल दिए जाते हैं और इसी प्रकार से सभी सवाल आते हैं, बार बार पूछते रहते हैं लोग। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में दिए गए अक्षर समूह में से कौन सा प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। देखिए दोस्तों, तो आपको ये श्रृंखला दी गई, इस श्रृंखला में हम क्या कर दें, ये श्रृंखला आपकी सही बन जाए।
देखिएगा आपका एफ से आई लिखा गया, कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। और आई से आपका एल लिखा गया, कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हो रहा है। और एल से हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, यानी कि ओ लिखा जाएगा, ओ लिखा जाएगा। ठीक, अगर हम ओ यानी कि 15 होता है और इसमें 3 ऐड कर दें, आपका 18 लिखा गया, यानी कि आर लिखा गया, यानी कि अभी तक सही है। अब देखिएगा तो वी से आपका क्या लिखा गया, टी, कितना कम हुआ, 2 कम हो गया। टी से आपका लिखा गया आर, फिर से 2 कम हुआ। और आर से लिखा, यानी कि 2 कम कर दें, आर से आपका क्या प्राप्त होगा, यानी आर से आपका प्राप्त होगा पी, तो हम पी लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा, आर से पी से 2 कम करेंगे यानी प्राप्त होगा, हाँ आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है। उसी प्रकार आपका बाई से लिखा गया डब्लू, बाई से डब्लू लिखा गया है, यानी कि 2 कम हुआ, हाँ 2 भी कम हो रहा है। उसके बाद डब्लू से आपका क्या लिखा गया, यू, हाँ 2 कम हो रहा है। ओके, फिर देखिएगा और u से आपका 2 कम कर दें, कितना प्राप्त होगा, u से अगर आप 2 कम करोगे आपका s प्राप्त होगा, तो यहाँ s हो जाएगा। ओके, और आगे देखिए s से हम 2 कम करेंगे, आपका q प्राप्त होगा, हाँ इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब देखिएगा आपका a से आपका d लिखा गया है, यानी कि 4 ऐड हो गए, 4 ऐड हुए। d से आपका g लिखा गया, आपका a से आपका d लिखा गया है, 3 ऐड हुए। और d से आपका g लिखा गया है, यानी कि फिर से 3 ऐड हो गए। और g से आपका क्या लिख दें, यानी 3 ऐड करके क्या लिख दें, आपका इक्वेशन सही हो जाए। यानी g में हम अगर 3 ऐड करेंगे आपका j प्राप्त होगा, और j आपका 3 ऐड करेंगे आपका m प्राप्त होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, त्रिभुज इसमें आपको गिनने में आपको बहुत समय लग जाएगा, तो हम कुछ आपको रूल बता रहे हैं, देखिएगा कैसे। मान लो आपका इस तरह से आपका चतुर्भुज है, ओके। अगर आपको इसमें इस तरह से विकर्ण डाल दिए जाएं, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, गिनाइएगा, आपको गिनिएगा इसमें, यानी कि 1 2 3 और 4, 4 हुआ तो 4 का दूना कर दीजिए, कितना प्राप्त हुआ, इसमें 8 त्रिभुज हैं। देखिएगा अगर हम गिनिएंगे तो किस बार हो गए, यानी 1 2 3 और आपका 4 हुआ। एक आपका ये हो जाएगा पूरा, ये आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, यानी कि 8 त्रिभुज हमने गिना दिए हैं। तो अब देखिएगा, अब मान लो इसमें और भी विकल्प डाल दिए जाएं, इस प्रकार से भी डाल दिए जाएं, इस बार डाल दिए गए। अब आपसे पूछा गया इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें फिर से नंबर डालिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और एक आपका ये हुआ, यानी कि 8 हुए। तो आप क्या कीजिए, 8 गुणे 2 कीजिएगा, हमेशा इनका दोगुना कर दीजिएगा। 8 गुणे 2 हुआ, आपका कितने हुए, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपके 16 त्रिभुज हैं। तो उसी प्रकार आप इस चित्र में बताइएगा कितने त्रिभुज होंगे। देखिएगा दोस्तों, तो इसमें आपका ये चित्र बन रहा है, इसमें आपका ये चित्र बन रहा है, और इसमें ये दिए गए, ये दिए गए, ये दिए गए, और ये दिया गया है। तो ठीक है, तो हम इसमें गिन लें, नंबर डालें। देखिए 1 2 3
4, 5 और 6 है, तो हम 6 गुणे 2 कर देंगे, कितना प्राप्त हुआ? आपका प्राप्त हुआ 12। ओके, अगर आपको 12 प्राप्त हो गए तो अब देखिएगा त्रिभुज में, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 3 हो गए। तो 12 3 कितना हुआ? यानी कि 15। 12 3 आपके 15 हो गए, 15 आपने गिन लिए। अब आप देखिएगा इसमें एक त्रिभुज आपका ये बनता है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला देखिएगा, एक त्रिभुज आपका ये बनता है, ये पूरा ये वाला बनता है, और एक आपका ये बनता है, कौन सा? ये देखिएगा ये बनता है। तो 2 और ऐड हो गए, तो 15 और 2 कितना हुआ? आपका हुआ 17। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17। ओके, लगाइएगा। इसमें और चलते हैं आगे। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में GOA को 7 1 5 1 और DOG को 4 1 5 7 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MAN को कैसे लिखा जाएगा? देखिए G है, O है, A है, और इसको क्या लिखा गया? 7 1 5 और 1 लिखा गया। उसी प्रकार DOG को क्या लिखा गया? 4 1 5 7 लिखा गया। अगर आपको ये लिखा गया है तो देखिएगा, यानी जी का होता है 7, ओ का होता है 15, ए का होता है 1। उसी प्रकार डी का होता है 4, ओ का होता है 15 और जी का होता है 7। तो सभी के मान रखे गए हैं, तो उसी प्रकार MAN, तो M कितना अंक होता है? यानी कि 13, A 1 और N 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगी? आपका लिखा गया है 85, 85 से हुआ आपका 64, कितना कम हुआ? 21, और 64 से आपका हुआ 51, 51 यानी कि कितना कम हुआ? 13, और 51 से आपका लिखा गया है 44, 44 से आपका कितना कम हुआ? 7, और 44 से आपका लिखा गया है 41, यानी कि 3 कम हुआ। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 21 से आपका 13 हुआ, 13 घटे यानी कि 8 हुए। फिर आपका यानी कि 13 से 7 हुआ, यानी 6 घटे। फिर आपका यानी कितना? 7 से आपका 3 हुआ, यानी कि फिर कितने घटे? 4। तो हम कितना घटा दें, यानी कि तो आप इसमें 2 घटा दीजिए, तो कितना प्राप्त होगा? यानी कि 2 2 कम हो रहे हैं, तो 2 2 कम हो रहे हैं, तो यही श्रृंखला बन रही है। तो देखिएगा मैंने 1 घटा दिया, तो 41 से हम 1 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा? 40। ऑप्शन सेकंड लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर।
आगे चले, देखिए अगला सवाल। 9वां क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मान क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, आपका 456 है, सी का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस, माइनस लगाया 236। डी का अर्थ क्या दिया गया है, डिवाइड, डिवाइड हमने 2 किया, ठीक। ए का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस किया, आपका 14 हो गया। बी का अर्थ क्या है, गुणा, 1 किया। तो इसे अमल कर लें, तो हम 2 से पहले इसमें भाग दे दें, आपका हुआ 1 और 1 और 8, यानी कि 118। देखिए दोस्तों, तो 4, 5 और 6 माइनस 1, 1, 8 हुआ, 14 एकम आपका 14 हुआ। तो अगर हम 456 और 14 को जोड़ दें, कितना हुआ, 470। 470 में से हमें 118 घटा दें, कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, यानी कि 18 चले गए, 52 बचे, यानी 352 बचा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 352, फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। देखिए दोस्तों, आपका उसी प्रकार है, डी से आपका यू लिखा गया, कितना कम होगा, 2 कम हो गया। डी से आपका डब्ल्यू से आपका यू लिखा गया, कितना कम होगा, 2 कम हो गया। और यू से आपका 2 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 से हम कम करेंगे, आपका एस प्राप्त होगा, यानी कि आपका एस प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एस हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, अगर आपके 2 कम हो रहे हैं तो आपका श्रृंखला पूरी सही हो जाएगी, यानी कि एस से आपका क्यू हुआ, यानी 2 कम हो गए, यानी क्यू से आपका ओ हुआ, आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा उसी प्रकार आपका जी से आपका क्या हुआ, डी हुआ, यानी कि अब की बार कितने कम हुए, 3। और डी से आपका यानी कि 3 कम करेंगे, ए प्राप्त हुआ। ए से आपका एक्स हुआ, 3 प्राप्त हुआ। एक्स से आपका यू प्राप्त हुआ, यानी कि 3 कम हुआ, यानी कि 3 3 कम हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, पी से आपका एल हुआ, यानी कि अब कितने कम हो रहे हैं, 4 कम हुआ। उसी प्रकार अगर हम 4 कम कर दें तो हम एल में हम 4 कम करेंगे, आपका कब कितना प्राप्त होगा, यानी कि एच। और एच में हम 4 कम करेंगे, डी प्राप्त होगा। और डी से आपका 4 कम करेंगे, आपका जेड प्राप्त होगा। उसी प्रकार आपका आर, आर से आपका एम हुआ, 5 कम हुआ, तो 5 5 कम हो रहा है, यानी 5 से यानी कि एम से हम 5 कम करेंगे, कितना प्राप्त होगा, तो यानी कि एच, तो एच हुआ। और एच से हम 5 कम करेंगे, सी हुआ। सी से हम 5 कम करेंगे, एक्स हुआ। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एस ए डबल एच, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और आप लोग बेल आइकन घंटी भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको प्रति डे मिलता रहे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।